everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing good. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से क्राफ्ट्स एंड इन सारे क्राफ्ट्स की आइडियाज मुझे Amazon से मिली बिकॉज कुछ टाइम पहले मैं कुछ होम डेकोर सर्च कर रही थी एंड फ्रॉम देयर आई फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगा कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है एंड इन सारे को मैं खुद से भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ये सारे आइटम्स खुद से ट्राई करना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर बहुत सारे वीडियोस देखे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो एंड देन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। उसके बाद पूरा वीडियो एंजॉय करो। तो चलो देखते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्या शेयर किया है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ जो ये आइटम शेयर करने वाली हूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने हर ऑनलाइन स्टोर पे या ऑफलाइन डेकोर स्टोर्स में आपने इसको चेकआउट किया होगा। इतना ज़्यादा प्राइसी होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, चाहते हो कि परचेज करना बट फिर लगता है कि वर्थ नहीं है। एंड स्पेशली अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्राफ्ट आता है तब तो आप डेफिनेटली इसको परचेज नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी है बनाना एंड आप जब इसको अपने अकॉर्डिंग अपने डेकोर थीम के साथ बना सकते हो तो उतना प्राइसी आइटम्स क्यों मार्केट से परचेज करना। तो यहाँ पे मैं जो आइटम आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ये मैं 3 पीसेस में बनाने वाली हूँ, मतलब ये सेट ऑफ 3 है। तो अभी तक ये इसका जो भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यस, मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो 3 पीस यानी 3 सेट का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले जो मेन का फिगरिन्स होता है, मैं आज वही क्रिएट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्रिएट करना बहुत ईजी है। एंड अगर आपने स्टोर में भी देखा होगा या ऑनलाइन भी चेकआउट किया होगा तो बहुत ही इजी वे में ही, मतलब वो देख के ही लगता है कि आप उसको डेफिनेटली ही क्रिएट कर लोगे। बहुत ही इजी होता है, तो ट्रस्ट मी, आप पूरा प्रोसेस देखो एंड डेफिनेटली एट द एंड आपको भी लगेगा कि आपको इसे खुद से ही क्रिएट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने बेस को क्रिएट कर लिया है। आप चाहो तो आप सिंगल बेस के ऊपर भी 3 पीसेस को सेट कर सकते हो, बट मुझे चाहिए कि कभी मैं अगर मन करे तो डिफरेंट प्लेसेस में मैं इसे रख सकूं, इसलिए मैंने 3 डिफरेंट स्टेजेस भी बनाए हैं, मतलब 3 डिफरेंट सेट अलग अलग ही मैंने रखा है। तो जिसके लिए इस तरह से सर्कुलर कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिया था, उसके ऊपर मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले से उसे कवर कर दी हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली आप मोल्डेड क्ले का भी बेस बना सकते हो, बट थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड वो इजीली, मतलब थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला मुझे नहीं चाहिए था, इसी तरह से चाहिए था तो यूनिफॉर्म लगे, इसीलिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं 3 फिगरिन्स को इस तरह से बना लूँगी। देखो कितना इजी है, सिर्फ छोटे छोटे पीसेस आपको बना लेने हैं, लाइक इसके हैंड्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे, जो पगड़ी है वो, मुस्टैचेस, ये सारे बना के इसको इस तरह से ड्राई होने के लिए रख देना है। बहुत ही क्विकली ड्राई भी हो जाएगा। एंड बेस के लिए मैं यहाँ पे पहले तो ये 3 सर्कुलर बेस बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे जब मैं इसे स्टैंड करूंगी ये फिगरिन्स को, तो ये स्टैंड नहीं होगा, मतलब कभी भी फॉल कर सकता है। ऐसे तो स्टिक करोगे तो स्टिक हो जाएगा, बट चांस क्यों लेना। तो इसीलिए इसके बैक साइड में मैं एक सपोर्ट चाहती थी, जिसके वजह से मैंने यहाँ पे ये पॉप्सिकल स्टिक्स को इस बेस पे फिक्स कर दिया है, सो दैट इसके ऊपर मैं इसे स्टिक कर दूं ये फिगरिन्स को, सो दैट ये हमेशा, मतलब इसी तरह से, मतलब गिरे नहीं, ऐसे ही रहे। तो अब चलो, ये सारा ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर जेसो का कोट भी मैंने कर दिया है। ये स्टेप तो मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ और आप भी बिल्कुल मिस मत करना। अब इसके बाद आप अपने मनपसंद जो भी कलर्स आपको चाहिए, जैसा भी डिजाइन चाहिए वैसा आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे मैं सारे को पेंट कर लूंगी एंड सारे को कलर कोऑर्डिनेटेड रखने के लिए बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज किया है, एंड ताकि तीनों एक जैसा ही लगे, इसलिए कुछ कुछ ऐसे थिंग्स है जिसको मैंने सेम रखा है, बाकी में डिफरेंट कलर्स का यूज किया है। तो आप आगे पूरा प्रोसेस देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से इसको पेंट कर रही हूँ। बहुत ही इजी है, कोई भी इसको कर सकता है। तो चलो अब देख लो पूरे प्रोसेस को।
तो अब देखो ये धीरे धीरे कितना ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल लगते जा रहा है। इसमें जितना ज़्यादा आप डिटेल्स ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड इस तरह के क्राफ्ट जो होते हैं ये नवरात्रि वगैरह में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आपके होम डेकोर में, बिकॉज सारे ही बहुत ब्राइट कलर्स है। अगर आप मार्केट में भी देखे होंगे तो ऑलमोस्ट ये 3 पीसेस वाला का प्राइस होता है ऑन एन एवरेज 2000 के अराउंड। तो बिल्कुल ही वर्थ नहीं है, मतलब उससे अच्छा आप 2000 में कुछ और परचेज कर लोगे, ऐसा आइटम जो आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। बट ये तो बहुत इजी है, सिंपल है, इसको तो आप क्रिएट कर ही सकते हो। तो इसके लिए उतना पैसा बर्बाद करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो इसलिए मैंने भी काफ़ी टाइम से, ये मेरे विश लिस्ट में था, मैं चाहती थी कि ये आइटम मेरे घर पे भी हो। बट देन मैं इसके लिए तो बिल्कुल ही पैसे बर्बाद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता था कि ये 30 रुपीज़ में जब मैं बना लूँगी, वो भी मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जैसा कलर मुझे चाहिए, जैसा डिज़ाइन मुझे चाहिए, जिस हाइट का चाहिए, तो मैं क्यों किसी और का बनाया हुआ आइटम मैं परचेस करूँ। तो इसलिए मैंने आज खुद ही इसको क्रिएट कर लिया एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी कि ये नवरात्रि में मैं इसको अपने घर में स्टाइल कर सकती हूँ। तो देखो अब धीरे धीरे इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स ऐड करूँगी, छोटे छोटे। ज़्यादा सिंपली मैंने इसको रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइंस नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत छोटा है। आपको पता नहीं यहाँ पे देख के कितना बड़ा ये समझ में आ रहा है, बट काफ़ी छोटे हाइट में ही मैंने बनाया है, एक पॉप्सिकल स्टिक्स के हाइट का ही है ये। तो उतने में अगर बहुत छोटे छोटे डिटेल्स में ऐड करने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब मेसी हो सकता है। तो इसलिए सिंपल डॉट्स एंड लाइंस का ही मैंने यूज़ किया है एंड उसी से देखो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसको और भी पूरे को कंप्लीट करते हैं। इस बेस के ऊपर भी मैं काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाऊंगी, बट तीनों को यूनिफॉर्म ही रखना है, तो सेम डिज़ाइन ही मैं 3 ये जो ब्लैक बेसिस है इस पे बना दूंगी। सो ये पूरा ही उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये जो स्टिक्स है इसके ऊपर इसको पेस्ट करना है। आप चाहो तो इसमें 3D आउटलाइनर्स का यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे जो स्टोन्स, ग्लासेस, मिरर्स छोटे छोटे वो सारे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है, सिर्फ एक्रिलिक पेंट से ही मैंने इसको पूरे को कंप्लीट किया है। एंड जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इस पे वार्निश का कोट आप ज़रूर करें, बिकॉज इतना मेहनत से इतना इजी एंड ब्यूटीफुल क्राफ्ट जो आपने क्रिएट किया है, उस क्राफ्ट को हमेशा ही इतना ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रहने देना है। तो इसलिए इसमें आप वार्निश का अप्लाई करें एंड देन कहीं पे भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टाइल कर सकते हैं अपने घर पे। तो ज़रूर क्रिएट करें, अगर क्रिएट करते हैं तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मुझे भी देखना है कि आपने किस तरह से इसको कस्टमाइज़ किया है। तो देखो ये कंप्लीट हो गया है एंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर क्रिएट करोगे। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ MDF बोर्ड। आप चाहो तो आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो या फिर आप कैनवसेस का यूज़ कर सकते हो, किसी पे भी आप क्रिएट करोगे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो सबसे पहले MDF बोर्ड पे मैं यहाँ पे जेसो अप्लाई कर दूंगी बहुत अच्छे से, एंड देन इसके ऊपर इस तरह से वेडिंग कार्ड का जो ये डिज़ाइन बना हुआ था, एलिफेंट वाला ये डिज़ाइन, तो उसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ये वाले डिज़ाइंस, मतलब इस तरह के डिज़ाइंस आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, बहुत सारा डिकोपास शीट में या फिलामेंट पेपर में बहुत सारे आते हैं इस तरह के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगेन उस पे पैसे बर्बाद आपको नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा जो भी आपको अगल बगल दिखता है कुछ भी कबाड़ में से आप उसको रख सकते हो कट करके। ये सारे वेडिंग कार्ड्स में डेफिनेटली होता है ये मोटिव, तो आप इसको कट करके रख दे एंड देन आप इसको किसी भी होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। ये जो आइटम मैं बना रही हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और ये जो पर्टिकुलर क्राफ्ट है ये झरोखा स्टाइल वाला क्राफ्ट नवरात्रि दिवाली इस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने पेंसिल से बहुत ही सिंपल से डिज़ाइंस बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइंस मुझे नहीं रखना था, एकदम सिंपल ही रखना था, बट एट द एंड आप देखना कि कितना ज़्यादा ब्राइटली ये निकल के आया है। तो ये झरोखा स्टाइल भी मैं जो बना रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी मैं,
हमेशा सिर्फ झरोखा भी रखती हूँ, इस बार मैंने इसमें बहुत सारे फ्लैग्स वगैरह भी इसमें ऐड किया है। तो देखो किस तरह से मैं इसका क्ले वर्क मतलब मोल्डेड क्ले से जो पार्ट है उसको कंप्लीट करती हूँ एंड देन आगे के प्रोसेस में हम जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये क्ले वाला पोर्शन ड्राई हो गया था, तो उसके ऊपर मैंने जेसो अप्लाई किया, देन व्हाइट एक्रिलिक पेंट भी अप्लाई कर दिया था एंड उसके बाद मैं सारे डार्क कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी मैं लिपन आर्ट काइंड ऑफ कुछ करती हूँ क्ले वर्क वाला, उसमें सबसे पहले मैं व्हाइट एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ करती हूँ एंड देन डार्क कलर्स का यूज़ करती हूँ। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था कि आपको भी ऐसा ही करना है, अदरवाइज जो डार्क कलर है उसका शेड अगर आप करेक्शन के टाइम पे मैच नहीं भी कर सकता है, बट वाइट तो एनीवेज मैच कर ही जाएगा। तो इसलिए देखो सबसे पहले वाइट करने के बाद जितने भी ब्राइट कलर्स मुझे चाहिए, जो बेस कलर चाहिए, उन सारे को मैं कर लूँगी एंड देन इसके ऊपर डिटेल्स तो ऐड करना ही है। काफ़ी सारे डिटेल्स मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत सारे तो शूट भी नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो। एंड ये तो एक सिर्फ आइडिया है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के क्राफ्ट हर कोई क्रिएट कर सकता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड डिज़ाइंस हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग ही रखना, सिर्फ आप आइडिया ले सकते हो या सेम चाहो तो सेम भी बना सकते हो, बट हमेशा कोई भी क्राफ्ट को आप कॉपी तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप कर ही सकते हो। तो देखो अब धीरे धीरे और भी थोड़ा बहुत डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। सेम कलर पे ही मैंने रखने का ट्राई किया है डिटेल्स, तो यहाँ पे ब्राउन के ऊपर ही अगेन ब्राउन से ही मैं थोड़े बहुत डिटेल्स ऐड करूँगी ये ऊपर वाले पोर्शन में एंड बाकी सारे को भी कंप्लीट करते हैं। तो अब फाइनली देखो सारे कलर्स पेंट वगैरह हो गया है। तो इसके बाद हम धीरे धीरे और भी जो पेस्ट करने वाला थिंग्स है उन सारे को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एलिफेंट वाला मोटिव को ही मैंने डिज़ाइन को ही पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक ड्राई ब्रश के हेल्प से जितने भी क्ले वाला पोर्शन था उसमें मैंने गोल्डन एक्रिलिक पेंट किया है। आपको कैमरा में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि काफ़ी लाइट ही रखा है मैंने। सबसे पहले व्हाइट के ऊपर मैंने लाइट ब्राउन कलर से कर दिया था एंड उसके ऊपर मैंने गोल्डन एक्रिलिक पेंट से ड्राई ब्रश के हेल्प से मैंने सिर्फ एक हल्का सा लेयर अप्लाई किया है। अब इसके बाद जब सारा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैंने वार्निश का अप्लाई किया, बिकॉज मिरर पेस्ट करना था। उसके पहले आप हमेशा ही वार्निश अप्लाई कर लेना, अदरवाइज मिरर को फिर आपको लास्ट में क्लीन करना पड़ेगा या देख के करना पड़ेगा। उससे अच्छा पहले आप वार्निश कर लो एंड देन आप मिरर स्टिक कर लो। तो यहाँ पे जैसे ही मिरर्स ऐड करते हो किसी भी क्राफ्ट में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली वो निकल के आता है। तो यहाँ पे सारे मिरर्स को पेस्ट करूँगी, डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डिज़ाइंस के मिरर्स मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया है मिरर्स, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो किया है। ये साइड वाले बॉर्डर में पूरे में ही किया है, ये ऊपर आर्क में भी किया है एंड थोड़े बहुत और भी आपको जहाँ जहाँ दिख रहे हैं। अब इसके बाद जितना भी ये एलिफेंट के ऊपर जो ज्वेलरी वगैरह बनाए हुए थे उन सारे को थोड़ा सा और हाईलाइट मुझे करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक 3D आउटलाइनर के हेल्प से छोटे छोटे डिटेल्स मैंने ऐड किया है। एंड इसके बाद तो ये क्राफ्ट बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसका फाइनल आउटकम देखो, आपको भी आई होप बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन इसका फाइनल आउटकम तो आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। तो आप ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा एंड ज़रूर इसको क्रिएट भी करना। तो इस वीडियो के लिए यही 2 क्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आगे और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल आइडियाज़ मेरे पास है जो एवरी थर्सडेज एंड संडेज को आएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और डेफिनेटली ये सारे क्रिएट करना। तो हैप्पी क्राफ्टिंग।